पाकिस्तान में उनके मैचेस थे 13 और 14 अक्टूबर को, 2 वनडेज थे। और यही आईपीएल जो नॉकआउट स्टेज है, जो आईपीएल के इस वक्त मैचेस चल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के दुबई में, वो अक्टूबर 10 से 15 में है। और जब हम टीम देखते हैं तो जो इनके टॉप 8 प्लेयर्स हैं जो 100% आईपीएल के अंदर खेल रहे होंगे या खेलते रहे हैं, तो नज़र आता है कि आईपीएल की गेम के लिए ये प्लेयर्स की ग्लोबी ने काम किया सब कुछ। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया हुआ है। तो दैट इज द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग। एक तो रमीज ने जो एक और मिसकंस्ट्रू किया है ना, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक बन गया। नो, इट इज द इंडियन ब्लॉक। देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात को बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों में कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। और अब क्रिकेट में एक बड़ा तूफान आया। पहले न्यूजीलैंड ने से अपना बेहंगम तरीके से टूर लास्ट मिनट पे कैंसिल किया, फिर एज एक्सपेक्टेड इंग्लैंड ने किया, और अब बात हो रही है कि जी आइंदा क्या होगा। बड़ी बातें हो गई हैं। रमीज राजा चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, रिसेंटली अपॉइंटेड, उन्होंने बड़ी सख्त लाइन ली है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बिग 3 वाली जो गेम है, हम शायद एशिया ब्लॉक बनाएंगे, वो बात करेंगे। और डैमेजेस की बात हो रही है। हमारी जो हिट लिस्ट है, जिसमें पहले भारत दुश्मन होता था, लगता अब उसमें यूके और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन हो गए। बड़ी इशू चल रहा था कि इंग्लैंड ने क्यों किया है। 2-3 चीज़ें सिंपल रिसर्च से हमारे सामने नजर आती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब आज स्टेटमेंट चल रही थी बोरिस जॉनसन की, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ से पता लगा कि इवन जो बरतानवी वज़ीर आज़म का ऑफिस था वो भी कैंसलेशन के खिलाफ था कि टीम को मैच खेलने चाहिए। उनके फॉरेन ऑफिस ने कोई ट्रैवल एडवाइस चेंज नहीं की। बरतानिया का हाई कमीशन इन पाकिस्तान, उसके एम्बेसडर ने, हाई कमिश्नर ने आके कहा कि बिल्कुल हमने एडवाइस नहीं किया था, बल्कि वो बड़ा बैकफुट पे थे। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उनकी अपनी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ESI रिस्क, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी चेंज नहीं की। और जब इंटरव्यूज़ आए हैं तो नज़र आ गया कि सिंपली प्लेयर्स की पावर थी बहुत ज़्यादा। वो क्या थी, जब रिसर्च देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में उनके मैचेस थे 13 और 14 अक्टूबर को, 2 वनडेज थे। और यही आईपीएल जो नॉकआउट स्टेज है, जो आईपीएल के इस वक्त मैचेस चल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के दुबई में, वो अक्टूबर 10 से 15 में है। और जब हम टीम देखते हैं तो जो इनके टॉप 8 प्लेयर्स हैं जो 100% आईपीएल के अंदर खेल रहे होंगे या खेलते रहे हैं, तो नज़र आता है कि आईपीएल की गेम के लिए ये प्लेयर्स की ग्लोबी ने काम किया सब कुछ। और ये वन ऑफ थिंग्स, अगर टूर देखें नाजरीन, तो सिर्फ 4 दिन का टूर था। 1 दिन क्वारंटीन थी, अगले 2 दिन इन्होंने मैच खेलने थे और फिर फारिग वापस चले जाना था। और लेकिन इशू ये है कि जब दुबई वापस जाते तो वहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन का पीरियड बनता है क्वारंटीन का, तो ये लोग जाके नॉकआउट स्टेजेस नहीं खेल सकते। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये क्यों हुआ है। और अगर आईपीएल जिम्मेदार है, बेसिकली अब नज़र ये आ रहा है कि आईसीसी ख़त्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमज़ोर हो गए हैं। जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी प्रोग्राम से कुछ देर पहले नुमान बता रहे थे कि जो आईसीसी के वर्ल्ड राइट्स थे, क्रिकेटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स 2015 से 23 के, वो बिके $2.2 बिलियन के। बीसीसीआई इंडिया वाली जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, उसके 18 से 23 के बिके $1.1 बिलियन के, यानी कि आप समझ लें करीबन $80 लाख पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन $7 बिलियन के करीब है, 6.9। और अभी इन्होंने 1-2 फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया हुआ है। क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास अब? अभी आपने बस जो बातें की ना, एक तो बड़ा क्लियर हो गया है, जो आईसीसी है ना, वो तो टूथलेस बॉडी। रमीज राजा ने भी कहा कि फारिग हो गया, आईसीसी को छोड़ें, उससे कोई उम्मीद ना करें। वो वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो उनके प्रेसिडेंट आए, ही इज ए न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको बीसीसीआई की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये $6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि $6 बिलियन के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। येस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग। और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे। तो लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली। और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, एवन मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी,
सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है, इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोट की। किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। पीएसएल हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में केपीएल कैसे आ गई? केपीएल में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि इसको हम पीएसएल से बड़ा ब्रांड बनाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि आईपीएल फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान को पीएसएल बढ़ाना नहीं चाहिए? नुमान, बॉस जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि जो टेस्ट मैच था, 5th टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वॉज कि जब उन्होंने मैच ख़त्म किया, वो रिफ्यूज टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। सो आईपीएल वाज प्रेफर्ड ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का। ठीक है, अब हमने करना अब आपने करना क्या है? ये इशू है मालिक भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं रहे। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तबाह कर दी, जैसा राशिद ने कहा, हमने पैरेलल कश्मीर प्रीमियर लीग खड़ी कर दी। अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, व्हाई नॉट कि इतना क्यों घबरा रहे थे? पीएसएल में कश्मीर की फ्रेंचाइज, अगर एक मिनट फ्रेंचाइज आते ना पीएसएल में, अगर कश्मीर प्रीमियर लीग करनी थी, वहाँ की गवर्नमेंट करती, प्राइवेट लोगों को कैसे दे दिया आप लोगों ने? Exactly. ये एक कोई पूछने वाला पैसा तो प्राइवेट के पास है ना, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से? अगर हम इसको लेके चले हो गया, आप क्या करें? एक तो आप फ्रेंचाइजेस ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो राशिद बात कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल आउटले है, अब तो हैरानकुन बात यह है कि आप जो कहते हैं कि आप बाहर के बहुत टॉप प्लेयर्स बुलाते हैं, आप टॉप प्लेयर्स नहीं बुलाते, आप B+ या A कैटेगरी के प्लेयर्स बुलाते हैं। कभी भी स्टीवन स्मिथ नहीं आया, कभी भी केन विलियमसन नहीं आया, कभी भी इयान मॉर्गन खेलने नहीं आया। सो एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी। $1.5 लाख के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो $1.5 अभी क्या रूल है? अभी यही है ना जी कि $1.5 लाख कैटेगरीज बनी हुई है ना, प्लैटिनम है, डायमंड, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। या तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ऑक्शन है जी। अभी क्रिस मॉरिस की कितना था? कैपिंग है नहीं, क्रिस मॉरिस का कितने $1 मिलियन था? 70 करोड़ रुपया बनता है। 17 करोड़ रुपया एक सीजन का उसका आईपीएल खेलने का। 17 करोड़ रुपया ले रहा है क्रिस मॉरिस, जिसको आप जानते नहीं होंगे, ये जो साउथ अफ्रीकन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, एक तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल का मॉडल चेंज करें, Yes. ताकि आप बेहतर टैलेंट आप लेके आए बाहर से, बिकॉज हमारी टीम जिस तरह आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ हैं? सिवाय बाबर आजम के उस इंटरनेशनल लेवल का स्टार कोई है आपके मैं पास? वही कह रहा हूँ ना कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नहीं, आप अट्रैक्ट कर नहीं पाते। जब ये लोग खेलते थे, सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ़, शोएब अख्तर, सकलान मुश्ताक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स भी थे। सो ये अट्रैक्ट करते थे मीडिया को। मतलब यू आर सो तो मीडिया। राशिद ये बताएं आप कि ये जो अभी स्टांस लिया है रमीज राजा ने, बड़ा हार्श स्टांस लिया है, जिसको आम आदमी को बड़ा पसंद कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रैग्मेटिक है? क्या ये प्रैक्टिकल है? बिकॉज उन्होंने सारा बोझ डाल दिया क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। नज़र हमें आ रहा है कि बिहाइंड द सीन सारा जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। आईसीसी अगर फारग है, ये बिग फोर है, वो उन्होंने कहा हम एक एशियन ब्लॉक बनाएंगे, तो एशियन ब्लॉक में तो बांग्लादेश भी इंडिया वाली लाइन लेगा, तो फिर उसमें कौन रहता है? हम होंगे? देखिए इसमें कौन कौन खेलेगा एशिया ब्लॉक अगर बनाते हैं? साउथ अफ्रीकन आएंगे? एक तो रमीज ने जो एक और मिसकंस्ट्रू किया ना, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक बन गया। नो, इट इज द इंडियन ब्लॉक। सो एशिया में कौन है जो मैक्सिमम आई बॉल्स है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के? वो इंडिया है। सो जो एक्चुअली पूरा अगर दो चीजें बड़ी क्लियर आई हैं। उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो कंट्रोल आप कर रहा है, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उसी का ब्लॉक है। ये जो प्लेयर्स थे, ये तमाम जो इंग्लैंड वाले भी, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल भी खेलना था अभी दुबई में। हमारी डेट्स भी क्लैश कर रही थी, साथ ही उनको फटीग आ गई, बहाने बन गए, उनकी गवर्नमेंट भी, एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन नोट की बड़ी पावर है, वो सारों ने आराम से इसको किल कर दिया। अब बात ये बन रही है कि जो रमीज राजा का भी स्टांस है, राशिद का ख्याल ये है कि देखें अभी इन लोगों से हमने बहुत मैचेस खेले हैं और अगर आइंदा भी ये मैचेस में आएँ तो हम इनके साथ कंटिन्यू हमें करना चाहिए और इंडिया को डाइल्यूट हो जाएगा इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर हम इन लोगों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। मैं आपके भी आज पढ़ रहा था, आपका
स्क्रिप्ट आपके यूट्यूब चैनल का, उसमें भी यू हैव टेकन अ वेरी हार्ड लाइन। क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इसमें, क्या करे पाकिस्तान? देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 फैसिलिटी में नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई एमजी गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो, जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाई करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। दिहाड़ नहीं चलानी है आपने। अब आपने पॉलिसी मेकिंग में जाना, वो कैसे जाएंगे आप? वो आप इसलिए जाएंगे कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। जब तक पीसीबी पैसा नहीं कमा लेता, और मुझे ये भी इत्तला मिली है कि पीसीबी ने शायद पैसे भी मांगे हैं कि जी हमें फंडिंग कर दें। आगे से जवाब आया कि हमने आपको लाया है फंडिंग क्रिएट करने के लिए, जो 10-15 बिलियन डॉलर 10-15 बिलियन जो रखा हुआ है उसी काम चलाएं। मैं कह रहा हूं कि जब आप 15 बिलियन से 115 बिलियन पे चले जाएंगे, आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। यही अगर 200 मिलियन डॉलर की सीरीज होती तो इंग्लैंड अफगानिस्तान में जा खेल लेता आपके साथ। बात यह कि आपके पास पैसा को नहीं है। आप आईसीसी की तरफ देखते रहते हैं, आप आईसीसी की तरफ देखते रहते हैं कि यार हमें वो पैसा देगा वर्ल्ड कप का, हम उससे घर चलाएंगे। वो घर तो चल जाएगा लेकिन पॉलिसी नहीं चलेगी आपकी। ये जो ब्लंडर किया है वेस्टर्न ब्लॉक ने आपके साथ, ये आपको डिसीव कर गए हैं। वो डिसीव इसलिए कर गए हैं कि आपको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान की रेलेवेंस तो है दुनिया क्रिकेट में, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आपको